तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीयू एडमिशन 2022-23 के लिए CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डोमेन एंड एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, इसके लिए जीजीयू ने PDF जारी कर दिया है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट वीडियो में हमने CUET मीन्स जीजीयू एडमिशन के लिए जो भी सिलेबस थे, पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स यूजी जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। तो फर्स्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर, देन डिग्री है, देन प्रोग्राम कोर्स जो आप करना चाहते हैं, देन है उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, लाइक डोमेन कौन सा आपका रहेगा या फिर जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, देन है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो फर्स्ट है बीए में अगर आप एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए 12th बोर्ड पर, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप में इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। कल हमको कमेंट बॉक्स में बोला गया था कि हम किसी और सब्जेक्ट से 12th पास आउट किए हैं, देन क्या हम बीए के लिए कौन सा टेस्ट दें या फिर क्या हम बीए कर सकते हैं। तो फिर हाँ, बिल्कुल बीए कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट है डोमेन आप वही सेलेक्ट कीजिएगा। देन सेकेंड पर है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए आपको डोमेन सेलेक्ट करना है इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। देन है बीए ऑनर्स इंग्लिश, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, साथ में इंग्लिश या तो लैंग्वेज रहेगा या तो स्पेसिफिक डोमेन रहेगा। देन इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। देन है बीए ऑनर्स हिंदी, इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। देन इसके लिए हिंदी भी मेन रहेगा, लैंग्वेज भी हो सकता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हो सकता है। अगेन एलिजिबिलिटी सेम है। देन है बीए ऑनर्स हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा डोमेन, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको हिस्ट्री से देना पड़ेगा। देन अगेन इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। देन बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक कोई और अलग से डोमेन आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जीजीयू। देन यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेम है। देन है बीए पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड एलिजिबिलिटी सेम है। देन है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा एंड एलिजिबिलिटी सेम है। तो यहाँ पर जितने बीए के कोर्स है उसके लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए 50% एग्रीगेट के साथ। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। देन है अगर आप BSc एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं, वहाँ BA एंथ्रोपोलॉजी था, यहाँ पर BSc एंथ्रोपोलॉजी है। तो अगर आप BSc करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में तो आपको बायोलॉजी डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी आ जाएगा एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पर देखिए आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 12th में बोर्ड में होना चाहिए, जिससे आप 12th पास आउट किए हो। देन है BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपको बायोलॉजी सेलेक्ट करना है, अगेन मेन डोमेन। देन यहाँ पर अगेन आपको बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट आपका 12th बोर्ड में होना चाहिए। देन है BSc बॉटनी, इसके लिए भी आपको बायोलॉजी डोमेन सेलेक्ट करना है, और अगेन यहाँ पर आपका 12th बोर्ड जो है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से पास आउट होना चाहिए। देन है BSc ऑनर्स ऑन केमिस्ट्री, तो इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है या तो मैथ्स होना चाहिए या तो बायोलॉजी 12th में, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है। देन है BSc कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आपका डोमेन रहेगा कंप्यूटर साइंस, और इसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है मैथ्स, मीन्स मैथ्स से आप 12th पास आउट होने चाहिए, या फिर अगर आप एडिशनल भी लिए हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। देन है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए आपको फिजिक्स डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और मेन सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथ्स, मिस मैथ्स से आप 12th पास आउट होने चाहिए। देन है BSc मैथमेटिक्स, तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स डोमेन सेलेक्ट करना है और आपका 12th पास आउट भी मैथ्स से ही होना चाहिए। देन है BSc ऑनर्स फिजिक्स, तो फिजिक्स डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे, अगेन इसके लिए आपको मैथ्स 12th में कंपलसरी है।
देन है बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट बस देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा बायोलॉजी, मैथ्स या फिर एग्रीकल्चर, तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में आपका 12th बोर्ड पास आउट होना चाहिए। देन है बीएससी जूलॉजी, जूलॉजी के लिए आपको बायोलॉजी डोमेन सेलेक्ट करना है। अगेन इसके लिए आपको आपका जो मेन सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए वो है बायोलॉजी। यहाँ पर बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री लिखा है, तो आई थिंक 12th में तो बॉटनी जूलॉजी अलग नहीं होते हैं, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होगा। देन है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगेन यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट का 12th पास आउट आपका मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से होना चाहिए। देन है बीएससी इन फॉरेस्ट्री, फॉरेंसिक एंड फॉरेस्ट्री दोनों अलग अलग है, आप इसको ध्यान से चूज़ कीजिएगा। तो फॉरेस्ट्री के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, इसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर। देन है बी फार्मा, तो इस बैचलर ऑफ फार्मेसी आप करना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर है 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए 12th में। देन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पीसीएम या फिर पीसीबी, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 ईयर्स दी गई है। देन है डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट सेम रहेगा, मैथ्स या फिर बायोलॉजी आपका मेन होना चाहिए 12th बोर्ड पर। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर 25 तक बढ़ा दी गई है। देन है बीकॉम, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि आपका मेन डोमेन रहेगा। देन अगेन यहाँ पर किसी भी बोर्ड से मीन्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 12th पास आउट होना चाहिए, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। देन है बीए एलएलबी, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए प्लस एलएलबी, तो इसके लिए आपको लीगल स्टडीज डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, बट कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं, जैसे मिनिमम 45% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी, 42% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ओबीसी, 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट एट 12th लेवल, और यहाँ पर एज लिमिट नहीं दी गई है। देन है बीकॉम एलएलबी, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये भी, इसके लिए भी आपको डोमेन लीगल स्टडीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर रिजर्वेशन ही दी गई है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। देन है बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर आप करना चाहते हैं, सॉरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए आपको अगेन कंप्यूटर साइंस डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। देन है बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और आपका यहाँ पर 12th पास आउट होना चाहिए या फिर यहाँ पर हायर सेकेंडरी, आई थिंक 10th के बाद भी ये होता है, तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 16 ईयर। अगर आप 16 ईयर के हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बीएचएम के लिए ओनली। बीएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है आपका 12th बोर्ड होना चाहिए बायोलॉजी, मैथ्स या फिर एग्रीकल्चर से। देन है बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट ही देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अगेन मैथ्स है। तो बीपीए यहाँ पर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में अगर आप यूजी अपना कोर्स करना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डोमेन के अंदर में आपको सब डोमेन देखने को मिलेगा, जैसे डांस के लिए कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ये डांस वाला ऑप्शन मिल सकता है आपको। देन है ड्रामा थिएटर, आप कौन सा करना चाहते हैं तो, और म्यूजिक जनरल, इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए भी आपको कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके 12th बोर्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। एज लिमिटेशन भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि मेरिट लिस्ट किस टाइप से आएगा। तो मेरिट लिस्ट में आपको अब देखने को मिल जाएगा डोमेन सब्जेक्ट में आपको जितना नंबर मिला है या फिर जनरल टेस्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसका नंबर से आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और लास्ट डिसीजन एनटीए के द्वारा ही दिया जाएगा मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे आएगा। देन है एज एप्लीकेशन, तो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 में आपका मिनिमम एज 16 ईयर होना चाहिए यूजी प्रोग्राम के लिए और मैक्सिमम 22 है। कुछ सब्जेक्ट के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, तो ऊपर हमने बता दिया है, आप फिर से देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि एज लिमिट क्या है। एंड कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या वो अगर मैथ्स से
पास करके आए हैं 12th को, तो क्या वो बीए में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीए करना है तो एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट से दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट से करके आए हैं, आपको बीए करना है, तो आप बीए का एग्ज़ाम दीजिए। बीए के लिए जो टेस्ट देना होगा, चाहे वो जनरल हो चाहे स्पेसिफिक डोमेन में हो, वो सब्जेक्ट से देंगे आप, तभी आपका बीए में एडमिशन हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप मैथ्स से देते हैं तो आपको बीएससी मैथ्स से ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी, तो ज़रूर से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।